शहर की साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, विकास कार्य नगर निगम के मत से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस ठेकेदार को पेमेंट हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। 600 से 650 कर्मचारियों का पर डे एब्सेंट का पैसा जा रहा है, मतलब वो लेबर दिखाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ कागजों पे। तो जहाँ 38 की संख्या होनी चाहिए वहाँ 22 की संख्या में आ रहा है और 14 कर्मचारियों के पीछे खेल खेला जा रहा है। आप इस बात को मानते हैं कि कुछ पार्षद में सहभागी पैसा ले रहा है हर महीने? ये पूरी जिम्मेदारी महापौर की बनती है और महापौर परिषद की बनती है, और महापौर परिषद अगर कुछ कर रहा है तो निश्चित कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा है। महापौर जी को लिफाफे से मतलब है, शहर के विकास कार्य से मतलब नहीं है। करोड़ी के भाव में करोड़ों की जमीन बेची गई अपने कुछ खास लोगों को विभिन्न जगह में कह करके, पेवर ब्लॉक के मामले में, डामरीकरण के मामले में और वृक्षारोपण के मामले में इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शहर के अंदर में मुक्तिधाम में लकड़ियां नहीं है, शहर की साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, विकास कार्य नगर निगम के मत से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस ठेकेदार को पेमेंट हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। शहर सरकार का भ्रष्टाचार और यहाँ के नगर निगम की मिली भगत का एक कमाल है, और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत का सबसे बड़ा खेल है। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। 65 करोड़ का एक टेंडर जो विवादों में घिरा हुआ है, जिसे लेकर काफ़ी चर्चा होती रही। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है और इस नगर निगम में 52 करोड़ का पहले सफाई का जो टेंडर हुआ था 2 साल पहले, वही टेंडर 24 से 25 करोड़ के बीच हुआ था। आबादी वही, काम उतना ही, लेकिन क्या कारण रहा कि दुगने से ज़्यादा ये पैसे दिए जा रहे हैं। उन पैसे किनके जेब में जा रहे हैं? आरोप लग रहा है कि कुछ राजनेता और अधिकारी आपस में मिलकर हर महीने मोटा लिफाफा पाकर आम जनता के हक के पैसे को लूट रहे हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त नेता प्रतिपक्ष भिलाई नगर के भोजराज सिन्हा जी। सिन्हा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। पहले भी आपने कुछ बातें उजागर की थी राष्ट्रबोध की जनमंच पे। आप बताइए कि आखिर क्या माजरा है कि वो 24 करोड़ का टेंडर शासन के पास 65 करोड़ के लिए पास होने के लिए गए हैं। देखिए, पूर्व में नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा पिछले वर्ष हर वार्ड में 38 कर्मचारियों के आधार पर एक निविदा आमंत्रित की गई थी, जो निविदा 9 भाग में बांटी गई थी, और उस 9 को जब हम इजिकल टू करते हैं तो 50 करोड़ 28 लाख रुपए की निविदा थी, जिसको ले करके नगर निगम में हमारे द्वारा सामान्य सभा में इसका विरोध किया गया, पर यही शहर की सरकार ने उसको बहुमत के आधार पर पास कर लिया, जिसकी शिकायत स्वयं मेरे द्वारा माननीय आयुक्त महोदय से और माननीय कलेक्टर जी से मैंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने बहुमत के आधार पर उसको पास करा करके लागू कर दिया गया। उसके बाद निरंतर यह स्थिति रही। आज आपके कैमरे के मार्फत से मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी वार्ड में आप अचानक जाके सर्वे कर लीजिए, या मुझे बता दीजिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वार्ड हो, चाहे कांग्रेस के वार्ड के पार्षद हो, उनके यहाँ की वास्तविक उपस्थिति दर्ज संख्या देख लीजिएगा, तो जहाँ 38 की संख्या होनी चाहिए वहाँ 22 की संख्या में आ रहा है, और 14 कर्मचारियों के पीछे खेल खेला जा रहा है, जिसको लेकर के निरंतर हमारे विरोध के बाद भी शहर की सरकार बहुमत के आधार पर उसको पास करके लागू कर दी। ये तो बात आरोपों की हुई, बहुमत की हुई। जो एक सरल शब्दों में अगर मैं समझने की जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मामला दरअसल सीधे तौर पर आपसी सामंजस्य और घोटाले में लेन देन का है। खुले तौर पर एक बात कही जाए कि इस साल यानी 2026 के आखिरी में भिलाई नगर निगम के चुनाव हैं। भिलाई में 3 नगर निगम है, जिसमें सबसे समृद्धशाली नगर निगम भिलाई है। मेरे ख्याल से बजट अभी 700 करोड़ का है वहाँ। बिल्कुल 700 करोड़ का ये बजट है। आप सोचिए कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी करीब 65% जो रकम होती है जो राजस्व की, वो कर्मचारियों के पेमेंट में बांट दी जाती है। उसके बाद आम जनता के लिए जो पैसे बचते हैं उसमें से 65 करोड़ रुपए साफ सफाई के नाम पर सिर्फ 52 या 53 वार्ड के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि 70 वार्ड की नगर निगम में करीब 17 वार्ड तो भिलाई स्टील प्लांट द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था अपने जिम्मे ले ली गई है। सिर्फ ये 53 वार्ड में जो खेल हो रहा है, पिछले बार अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट नामक जो नागपुर की कंपनी थी कमलेश शर्मा द्वारा संचालित, ऐसा बताया गया कि यहाँ के कुछ बेईमान किस्म के राजनेताओं को मोटा लिफाफा पहुँचाकर ये मोटा टेंडर पास करवाया गया। इतना ही नहीं, कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभागी रहे। क्या आप इस बात से सहमत हैं और कैसे इस आरोप को आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस पूरे शहर के अंदर में सफाई से संबंधित मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का विकास का मामला हो, इस नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, और इस नगर निगम के महापौर और महापौर परिषद की जिम्मेदारी बनती है। जिस प्रकार से इन्होंने टेंडर किया और अभी फिर
65 करोड़ रुपए का इन्होंने जब इन्होंने टेंडर किया प्रस्ताव सामान्य सभा में लेके आए, जिसका हमने विरोध किया और इसके ऊपर हमने जानकारी दी छत्तीसगढ़ शासन को, जिसको वहाँ रोक के रखा गया है। उसके बावजूद इस नगर निगम के महापौर ने पुनः अर्बन कंपनी को जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक के लिए अस्थायी तौर पे उसको फिर बढ़ा दिया गया है। और रही बात लिफाफे की, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस आपके चैनल के मार्फत से दिलाना चाहता हूँ, अगर नगर निगम का एक भी पार्षद इसमें अगर दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस बात को मानते हैं कि कुछ पार्षद इसमें सहभागी पैसा ले रहा है हर महीने? ये पूरी जिम्मेदारी महापौर की बनती है और महापौर परिषद की बनती है, और महापौर परिषद अगर कुछ कर रहा है तो निश्चित कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा है। देखिए, मैं आप थोड़ा स्पष्ट कर दूं, वर्ष 22-23 में यही टेंडर 24 करोड़ का था। देखिए, मैं आपको वास्तविक स्थिति बताता हूँ। जी बताइए। 2000 जब से नगर निगम बनी है, 2001 से लेकर 2005 तक इस पूरे नगर निगम में, रिसाली नगर निगम भी इसी में आता था, जो हमारा हुआ करता था, 1.5 करोड़ में सफाई होती थी। 1.5 करोड़ में 5 से लेकर 10 तक जब विद्यारतन भसीन जी महापौर थे, तत्कालीन सभापति लुमेश्वर चंद्राकर जी थे, वो उस समय पहुंच करके 4 करोड़ रुपया हुआ। लेकिन संख्या दल ये हुई कि हर वार्ड में 40-35-40 संख्या मिलने लगी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2011 से लेकर 2025 तक ये संख्या बढ़कर 65 करोड़ रुपया हो गई है। निरंतर हमारे नगर निगम में कर्मचारियों को देने के लिए भुगतान नहीं है। शहर के अंदर में मुक्तिधाम में लकड़ियां नहीं है, शहर की साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, विकास कार्य नगर निगम के मत से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस ठेकेदार को पेमेंट हो रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है शहर सरकार का भ्रष्टाचार और यहाँ के नगर निगम की मिली भगत का एक कमाल है, और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत का सबसे बड़ा खेल है। निष्ठा ऐप के माध्यम से अटेंडेंट लगाई जाती थी, लेकिन राज्य सरकार से जो निष्ठा ऐप का एग्रीमेंट कुछ समय के लिए स्थगित हुआ और फिलहाल अटेंडेंट की कोई तकनीकी व्यवस्था नहीं है। करीब 1800 लेबर के लिए एग्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल 1865 लेबर। तो आज कितने लेबर की चोरी हो रही है और उन लेबर का पैसा हर दिन खाया जा रहा है? हर दिन कितने लेबर की चोरी हो रही होगी? लगभग 52 वार्ड इंटू 14 इजिकल टू समथिंग 600 से 650 कर्मचारियों का पर डे एब्सेंट का पैसा जा रहा है। मतलब वो लेबर दिखाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ कागजों पे। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये केंद्रीय एजेंसियों को भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए और राज्य स्तर में ईओडब्ल्यू और एसीबी में भी ये शिकायत गई है। मेरे ख्याल से शिकायत आपकी ओर से गई, जैसे जानकारी। बिल्कुल, मेरे द्वारा राज्य सरकार से भी मैंने शिकायत किया और सामान्य सभा में कमिश्नर साहब से मैंने बोला कि इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराई जाए या तो सीबीआई की जिससे कराई जाए। 2017 में भी 19 में भी मैंने इस चीज़ को कमिश्नर का क्या इंटरेस्ट है, क्यों नहीं जाँच के लिए आगे भेजते? या शहर सरकार के दबाव में और बड़े जनप्रतिनिधियों के दबाव में ये किया जा रहा है, और इसमें शहर सरकार के मेयर, और मैं आपके चैनल पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, महापौर जो जितने जिम्मेदार है इस शहर के अंदर में, एक बार भी महापौर जी ने कभी किसी वार्ड में जाकर के देखना नहीं चाहा कि वास्तविक उपस्थिति दर्जे क्या है, विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है, विपक्ष की बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि महापौर जी के यहाँ पे हर माह लिफाफा पहुँचता है। महापौर जी को लिफाफे से मतलब है, शहर के विकास कार्य से मतलब नहीं है। देखिए, आपके नगर निगम भिलाई क्षेत्र में 2 विधायक आते हैं, जिनके विधानसभा के 2 क्षेत्र आते हैं। एक है रिकेश सेन भारतीय जनता पार्टी के और एक है देवेंद्र यादव भिलाई नगर के। ये दोनों ही विधायकों की कोई भूमिका है कि भी नहीं? क्योंकि रिकेश सेन तो जिम्मेदार सीनियर पार्षद आज भी हैं, देवेंद्र यादव 5 साल महापौर रहे हैं, इन्हें निगम के काम के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये जिम्मेदार विधायक क्या कर रहे हैं इतना बड़ा अगर घोटाला और घपला हो रहा है तो? देखिए पवन भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर निगम अपने आप में इंडिविजुअल सरकार है। नगर पालिका निगम के अंदर में नगर निगम अधिनियम 1956 लागू होता है और यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी महापौर की होती है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार अगर हो रहा है या किसी भी प्रकार के यहाँ पे किसी एजेंसी को फायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो पूरा जिम्मेदार अगर इस शहर का कोई है तो यहाँ का मेयर है, और मेयर की जिम्मेदारी बनती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से, चाहे आप ईओडब्ल्यू से जांच कराइए, चाहे सीबीआई से जांच कराइए, इस शहर के अंदर में इस पूरे 5 साल के अंदर में लगभग 200 से 300 से 325 करोड़ का घोटाला आपको दिखेगा। घोटाला हो चुका है। पिछले दिनों कुछ बड़े मामले सामने आए थे। ऐसा पता चला था कि सफाई से संबंधित कुछ इक्विपमेंट खरीदी के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से कुछ घोटाले हुए थे, कुछ योजना विभाग के घोटाले सामने आए थे। घोटालों की एक बड़ी श्रृंखला है। आप जब 200 करोड़ की बात कर रहे हैं तो संक्षेप में बताएंगे कि किस किस जगह ज़्यादा लोप है और ज़्यादा गड्ढा है? देखिए, सफाई को लेकर के हर साल में ये 15 से 20 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़ा देते हैं। पूर्व में 24 करोड़ का था पहले, उसको 36 कर दी, 36 के 51 कर दी, 51 से 65 ला दिए। अब 65 इस शहर के अंदर में
करोड़ी के भाव में करोड़ों की जमीन बेची गई। अपने कुछ खास लोगों को ऑनलाइन टेंडर पोजीशन से उनको पासवर्ड दिया गया। अरे शहर के अंदर में जब नीलामी करनी ही थी, शहर के प्लॉटों की नीलामी करनी ही थी, तो ओपन नीलामी क्यों नहीं कराए? ओपन नीलामी करते तो आज 140 करोड़ रुपए जो हमको आया वो निश्चित कहीं ना कहीं 400 करोड़ के ऊपर मिलता, जो शहर के अंदर में इन लोगों ने प्लॉट बेचा है। ये इतना बड़ा जमीन का घोटाला हुआ है, इतना बड़ा जमीन 250 करोड़ से ज्यादा का, लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का जनरेट हुआ। जब आपको नीलामी करनी शहर की, देखिए नेता प्रतिपक्ष बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि 250 करोड़ का घोटाला हुआ। किस तरह से ये घोटाला हुआ? आपने कोल घोटाले के बारे में सुना होगा कि कैसे ऑनलाइन को ऑफलाइन किया गया था, और अब ये जो कह रहे हैं कि अगर ओपन टेंडर होता तो ये 250 करोड़ रुपए निगम के पक्ष में आते, विकास के काम में पैसे लगते। लेकिन जिस कदर घोटाले की बड़ी श्रृंखला है उसे गहराई से समझना होगा। यदि जिम्मेदार आज चुप है तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस पाप के भागीदार हैं। क्या उन्हें भी पैसा मिल रहा है? इसकी गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। अगर जनता आवाज़ उठाएगी तो निश्चित रूप से उनकी बात को सुना जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को ये आज़ादी है कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अपने विचार को रखें। आपको 2 मिनट बताना चाहता हूँ जी पवन भाई साहब कि शहर के अंदर में पूरे 5 साल के अंदर में लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक लगाए गए। इस शहर के अंदर में वृक्षारोपण के नाम पे, पर्यावरण के नाम पे लगभग 2 से 2.5 करोड़ 4 से 5 करोड़ रुपए के पेड़ पौधे लगाए गए। इस शहर के अंदर में ऐसा प्रस्ताव बनता है कि भिलाई नगर निगम के अंतर्गत में विभिन्न मार्गों का डामरीकरण पेच संधारण कार्य, विभिन्न क्या होता है 3 करोड़ रुपए का विभिन्न मार्गों में संधारण कार्य के नाम पे टेंडर बना करके कौन सी रोड का विभिन्न, आप नाम क्यों नहीं बता रहे हो? शहर के अंदर में विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक 3 करोड़ रुपए का, शहर के अंदर में विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण का काम, पेड़ लगाने का काम, विभिन्न जगह में कह करके पेवर ब्लॉक के मामले में, डामरीकरण के मामले में और वृक्षारोपण के मामले में इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अगर मैं आपके चैनल के मार्फत से मैं शहर के मेयर को बताना चाहता हूं, अगर हम किसी भी प्रकार के ऊपर अगर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप ने हमारे सिद्ध नहीं हुए तो आप हमको बोलिएगा, और अगर इस शहर में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आप श्वेत पत्र जारी करके शहर की जनता को बताएं कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया गया। विपक्ष सिर्फ आवाज़ उठा रही है, विपक्ष बदनाम करने का काम कर रही है। जनता वही, क्षेत्र वही, पैसे बढ़ गए 65 करोड़ तक साफ सफाई के नाम पर। कैसी सफाई हो रही है? जनता के खजाने की सफाई हो रही है, जनता के हक के पैसे को छीना जा रहा है। ये लूट मची हुई है, मिल बांटकर कुछ शहर सरकार के लोग खा रहे हैं। शहर में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है कमेंट कीजिए, आवाज़ उठाइए। आज आप चुप रहेंगे तो आने वाला कल आपको माफ़ नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज सिन्हा जी से ये एक बातचीत हुई, आगे ऐसे ही बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, प्यार बांटें, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर दें। नमस्कार।